अब हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज। क्या पढ़ रहे हैं? परसेंटेज। परसेंटेज में इसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे हम यहाँ, मास परसेंटेज या वेट परसेंटेज। देखो केमिस्ट्री में मास या वेट एक ही बात है, मास या वेट एक ही बात है। मास परसेंटेज या वेट परसेंटेज यहाँ हम देखेंगे। इसमें अधिकतर आपको कई जगह मिलेगा ये ऐसा लिखा मास बाई मास या वेट बाई वेट या वेट बाई वेट। इसके लिए मास या वेट के लिए हम डब्ल्यू यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं? डब्ल्यू, डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू। क्लियर? कहीं मिलेगा आपको मास बाई वॉल्यूम, इसका मीन्स क्या है? डब्ल्यू अपॉन वी। वॉल्यूम के लिए वी यूज करते हैं और मास या वेट के लिए डब्ल्यू। ये ध्यान देना आप, ध्यान दे रहे हैं आप या? देखिए जी, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं यहां आपको। क्या? 10% NaOH एक्वस एक्वस सोल्यूशन। क्या है जी? 10% एक्वस सोल्यूशन। चलो जी, इसका मीनिंग क्या है कोई बताएगा? एक बात और बताई हुई होगी यहाँ, 10% एक्वस सोल्यूशन मास बाई मास, मास बाई मास, या शॉर्ट में डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू या एम अपॉन एम, एक ही बात है सभी। इस तरह से देखना जाए। इसका मीनिंग है ये NaOH क्या है जी? सोल्यूट। क्या है? सोल्यूट। और सॉल्यूशन किसमें बना? एक्वस में, वाटर में। तो यहाँ वाटर क्या है जी? वाटर है सोलवेंट। क्या है? सोलवेंट। सोल्यूट प्लस सोलवेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। अब 10% NaOH, इसका मीनिंग है यहाँ 10 ग्राम ऑफ NaOH, 10 ग्राम ऑफ NaOH dissolve in 100 ग्राम ऑफ solution, 100 ग्राम ऑफ solution, 100 ग्राम ऑफ solution। या इसी बात को हम दूसरे तरीके से कैसे कह सकते हैं? 10 ग्राम ऑफ NaOH, NaOH क्या है यहाँ? सोल्यूट, dissolved in 90 ग्राम ऑफ वाटर। इसे दो तरीके से देख सकते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100। और टोटल परसेंटेज कितनी होती है? 100। यस और नो? टोटल परसेंटेज कितनी होती है? 100। यस। इसमें सोल्यूट कितना? 10% मीन्स 10 ग्राम। और सॉल्वेंट कितना? 90% मीन्स 90 ग्राम। क्लियर? और एग्जाम्पल ले लो, यही है 20% शुगर solution in water। इसका मीन्स क्या है? 20 ग्राम, हाँ जी, 20% शुगर सोल्यूशन इन वाटर। वाटर मास बाई मास मीन्स 20 ग्राम ऑफ शुगर प्रेजेंट in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। दूसरी बात क्या कह सकते हैं आप यहाँ? 20% नहीं, 20 ग्राम, 20 ग्राम ऑफ शुगर प्रेजेंट इन हाउ मेनी ग्राम ऑफ बटर?
80 ग्राम ऑफ, देखो मास ऑफ सॉल्यूशन आया 100 क्योंकि टोटल परसेंटेज कितनी होती है 100। मास ऑफ सॉल्यूट 20 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट 80 ग्राम। ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर? ये बात क्लियर होगी। दूसरी बात सुनिए आप यही, क्या है जी, दूसरी बात ध्यान देखिए आप। अब हम कहें इसे, क्या कहते हैं, देखो यहाँ इसे कह रहे हैं 10% NaOH solution in water mass by volume। इसे क्या कहेंगे हम यहाँ, सुन रहे हैं आप, मीन्स 10 ग्राम ऑफ NaOH present in 100 ml of solution। 100 ml of solution। वॉल्यूम किस में होगा, ऑलवेज ml में होगा। टोटल परसेंटेज कितनी होती है 100, तो सॉल्यूशन कितना है 100 ml सॉल्यूशन में कितने ग्राम सोल्यूट है, कितने ग्राम NaOH है 10 ग्राम। कितना 10 ग्राम। क्लियर? यहाँ दूसरे तरीके से नहीं लिख सकते, यहाँ 90 ml सॉल्वेंट नहीं लिख सकते हैं। इसे ध्यान रखना, इस सेपरेशन का ध्यान रखना, ध्यान रखोगे। 10 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन ही होगा, ना कि 10 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 90 ml ऑफ सॉल्यूशन, वो नहीं होगा। क्लियर? इसी तरीके से परसेंटेज को आप क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज। क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज। बोलो, देखो यार, इसी का मैं यही पहले मास परसेंटेज का एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं, दे दूं? यस, वो तो हमें कन्वर्ट करना चीजों को। क्या है 10% इथेनॉल, 10% इसी में है, इसी का एग्जाम्पल है एक 10% इथेनॉल solution in water, mass by mass। इसका मीनिंग क्या है, वो ये मीनिंग जो क्या 10 ग्राम ऑफ एथेनॉल, 10 ग्राम ऑफ एथेनॉल प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। क्यों 100 ग्राम ऑफ वाटर, सॉरी 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। टोटल परसेंटेज क्या होती है 100 सॉल्यूशन, मतलब 100 में कितना है 10 ग्राम एथेनॉल है। इसे आप उस तरीके से लिख सकते हैं, क्या 10 ग्राम ऑफ इथेनॉल प्रेजेंट इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। क्यों टोटल परसेंटेज क्या है 100, जो वाटर का अमाउंट है 10 ग्राम एथेनॉल 90 ग्राम वाटर में डिसॉल्व है। टोटल सॉल्यूशन कितना हुआ 100 ग्राम, कितना हुआ 100 ग्राम, और टोटल परसेंटेज कितनी है 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट मींस एथेनॉल। यहाँ भी यही है, बट यहाँ दूसरे तरीके क्या कर रहे हैं आप, 10 ग्राम सोल्यूट 10 ग्राम एथेनॉल प्रेजेंट इन 90 ml ऑफ वाटर, या 90 ग्राम ऑफ वाटर, या 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। दोनों ढंग से कह सकते हैं हम। ओके, क्लियर? अब मैं इसका, इसे कर लो आप, कर लिया? हम क्या पढ़ रहे हैं, मास परसेंटेज। मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट भी कह सकते हैं आप, मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूट कुछ भी कह सकते हैं।
इसकी डेफिनेशन क्या बन रही है देखिए, द मास ऑफ सोल्यूट, मास परसेंटेज की डेफिनेशन क्या बन रही है, द मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, द मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम present in 100 gram of solution, 100 gram of solution is called mass percentage of solute, mass percentage of solute. सोल्यूट के प्रेजेंट पर आप, सोल्यूट के प्लेस पर आप कुछ और भी ले सकते हैं, कंपोनेंट भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कंपोनेंट. द मास ऑफ कंपोनेंट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट. मैंने दिया भी है मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट इक्वल टू फॉर्मूला है इसका, मास ऑफ ए कंपोनेंट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. क्लियर. सॉलिड के प्लेस पर कोई भी कंपोनेंट लिख सकते हैं आप. यदि आपको सॉल्वेंट का निकालना तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट हो जाता. यस. अब हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन. क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन. क्या है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन जी, द अमाउंट ऑफ solute in gram present in 1 liter या per liter of solution, per liter of solution is called strength of solution, is called strength of solution. इसे एस से नोट करते हैं, लिख सकते हैं आप, इट इज डिनोटेड बाई एस, यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ. what is gram per liter, gram per liter. या देखिए, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन पर लीटर, 1 liter या per liter of solution is called strength of solution. It is denoted by S, capital S. Unit of strength is gram per liter, gram per liter. बताइए इसका फॉर्मूला ये हो सकता क्या, स्ट्रेंथ of solution equal to strength of solution equal to क्या है जी, मास, अमाउंट ऑफ सोल्यूट या मास ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन अपॉन क्या, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. ये ध्यान रखना, यदि ml में होगा मिलीलीटर में तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे. क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. अब हम पढ़ेंगे मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन. क्या पढ़ेंगे, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन. देखिए मोलरिटी या मोलरिटी बोल दो, क्या बोल दो, मोलरिटी जनरली. लेकिन इसे पढ़ने से पहले मैं कुछ बताने जा रहा हूँ. हमने मोल कॉन्सेप्ट में कुछ पढ़ा है, क्या पढ़ा, मोल के बारे में जानते हैं आप. मोल क्या होता, मोल कई ढंग से निकाला था, पर यहाँ एक ये सुना था, मास अपॉन मोलर मास. एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास. एटम तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल तो मॉलिक्यूलर मास. यस. अब इस मोल, सुनते रहे ना, मोल को हम क्या बोल देते हैं, नंबर ऑफ मोल बोल देते हैं. क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, कि किसी के कितने मास में कितने मोल्स प्रेजेंट हैं. तो मोल्स भी बोल सकते हैं हम, नंबर ऑफ मोल्स. मोल्स को नंबर ऑफ मोल्स भी बोल देते हैं. आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं इस बात को, किसे
मोल्स को नंबर ऑफ मोल्स ही बोल देते हैं। अब सुनो, इन चीजों को ध्यान से समझना। मैं बोलूं यहां मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो क्या लिखोगे आप यहां? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट के प्लेस पे सोलवेंट भी लिख सकते हैं। यदि क्या लिखते हैं हम यहां मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो यहां क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। आर यू लिसनिंग मी? सोल्यूट सॉल्वेंट समझ रहे हैं आप सब बातें, लेकिन जनरली मैं क्या बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं यहां लिखेंगे आप मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट, मोल ऑफ कंपोनेंट, मोल्स ऑफ कंपोनेंट। ये नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट्स अपॉन मोलर मास ऑफ कंपोनेंट्स। जो भी है, जो भी पर्टिकुलर कंपोनेंट है, सोल्यूट है तो सोल्यूट, सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट। आप समझ रहे हैं? मास को, मोल को क्या लिख रहे हैं आप? मास अपॉन मोलर मास, या मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन मोलर मास ऑफ कंपोनेंट। एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास। इतनी बात समझ में आ गई? यस। मैंने बताया मोल्स को क्या बोल सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ क्या लिख रहे हैं आप? यहाँ कहीं भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। बात यही है सब, इक्वल है। या यस, मोल को आप क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स। रब कर दूं इसे मैं, समझ गए? और सुन लो, यहां मैं बता रहा हूं फिर तुम्हें, ये क्या लिखा मैंने? सोल्यूट। जी क्या नीचे लिखा? नीचे सॉल्वेंट के लिए इंडिकेशन वर्ड यूज कर रहा हूं मैं 1। कोई जरूरी नहीं है करना, आप अपने ढंग से बुक में पढ़ो, कैसे भी कर सकते हैं। सोल्यूट के लिए लिख रहे हैं 2। कई जगह कुछ चीज को मैं यूज करूंगा। मोल को किससे इंडिकेट करते हैं? एन से। यस। तो देखियो, मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होगा बताइयो? मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होगा बताओ? N2। क्यों? सोल्यूट के लो, सोल्यूट को मैंने किससे इंडिकेट किया? 2 से। तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा ना? N1। क्या होगा? N1। यस। तो सुनो यहां भी, ये मास ऑफ सोल्यूट के लिए क्या यूज होगा? W2। आर यू लिसनिंग मी? तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास के लिए किससे इंडिकेट करते हैं आप? स्मॉल m से। क्या होगा यहाँ? M2। क्या होगा? M2 सर। तो बताइए यहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए क्या यूज कर रहे हैं? W1। यस। और सर मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए क्या यूज कर रहे हैं जी? M1। ध्यान रखना, आगे और जो आएगा बारी बारी से मैं आपको बताता चलूंगा। मोल्स ऑफ सोल्यूट या नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट के लिए
क्या यूज कर रहे हैं आप, N2। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के लिए क्या यूज कर रहे हैं, N1। यस, इसे कर लिया आपने, मैं रब कर दूं, देख लो, इंपॉर्टेंट है ये, इसे समझ लेना, इसके बगैर आपको न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम होनी है, इसके बगैर आपको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होगी। हटा दूं इसे, मैं हटा रहा हूं। जी, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम मोलैरिटी की डेफिनेशन दे रहे हैं। मोलैरिटी या मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन की क्या है, द नंबर ऑफ moles, the number of moles of solute, the number of moles of solute present in 1 liter, present in 1 या per liter of solution is called, the number of moles of solute present in per liter of solution is called molarity of solution. It is denoted by capital M. क्या कैपिटल M? यूनिट ऑफ मोलरिटी, व्हाट इज मोल पर लीटर, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या है जी, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन का फार्मूला क्या बनेगा, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट क्या होता है अभी बताया था, इसे नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट क्या बोलते हैं आप, N2 अपॉन V इन LT, लीटर। सुने आप, इसे पूरा लिख रहे हैं, M इक्वल टू N2 अपॉन V इन LT। यस, ये ऐसे क्या लिख सकते हैं आप, N2 नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन V इन ml इनटू 1000। इसी बात को ये भी लिख सकते हैं, जब इसे ml में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह, इसका फार्मूला हो गया क्लियर। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट को कैसे इंडिकेट कर सकते हैं, कैसे क्या लिख सकते हैं, देखो यार, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या है जी, सॉल्यूशन का वॉल्यूम देखते हैं, देखें चलो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन LT मालूम है तुम्हें, लीटर, मोलरिटी,
m इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट क्या बताया था अभी, W2 अपॉन M2 अपॉन V इन LT। यस, लीटर का एमएल में कन्वर्ट करो तो क्या हो रहा है, m इक्वल टू W2 अपॉन M2 अपॉन V इन ml इनटू 1000। ये फॉर्मूला है क्या निकालने का, मोलरिटी निकालने का। यहाँ कितनी चीज, यहाँ 4 1 2 3 4 बदले रखे हैं, इसमें से 3 की वैल्यू मालूम होगी, 3 की वैल्यू आपको गिवन होगी और एक चीज आप निकाल लोगे, हो गया, हो जाएगा मोलरिटी कंप्लीट, मोलरिटी कंप्लीट। इसके बाद करेंगे मोलरिटी, क्या करेंगे, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। यस, जी अब हम क्या कर रहे हैं, मोलरिटी करने से पहले एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं। कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन व्हेन 4 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन, 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए क्या है ये, इसका आंसर बहुत तेजी से, गिवन दैट, क्या क्या गिवन है, क्या है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट W2, मास ऑफ सोल्यूट मतलब NaOH का वेट क्या है 4 ग्राम, MnOH क्या होगा जी, या M2, बात तो एक ही है, यस और नो। Na कितने हैं 23, ओके 16, H के बन कितना 40 ग्राम पर मोल, ये mu, ठीक है जी। और सर V क्या है, V है जी 200 ml, 200 ml। हम कौन सा फार्मूला रखेंगे इसमें, ये फार्मूला रखेंगे इसमें, रखें जी। क्या निकालना है आपको, मोलरिटी, क्या निकालना है, मोलरिटी। तो मोलरिटी इक्वल टू क्या है जी, W2 रखो फार्मूले में, 4 अपॉन M2 40 V इन ml 200 इंटू 1000। यस और नो, ये 2 जीरो से आप पे 5 टाइम कट गया, यस और नो। इस 5 से 8 टाइम कटा, 5 8 जा 40, 4 2 जा 8, 1/2, यह क्या आया 0.5 मोल पर लीटर। आंसर इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन की में मोलरिटी क्या कैलकुलेट हुई, 0.5 मोल पर लीटर। थैंक यू।